हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का एईडीओ का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ क्लोज ऑप्शन पे टिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ ईमेल आईडी इंटर करना है। तो हम लोग को यहाँ वैलिड ईमेल आईडी इंटर करेंगे सारा स्मॉल लेटर में, और हम लोग वही ईमेल आईडी इंटर करेंगे जिसमें हम लोग का ओटीपी आ पाएगा। तो दोस्तों, कभी कभी ओटीपी हमारा इनबॉक्स में नहीं आएगा, तो यहाँ देखिए स्पैम फोल्डर लिखा हुआ है। हम लोग का स्पैम फोल्डर में ही आपका ओटीपी आएगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ ईमेल आईडी अपना इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरा ईमेल आईडी में ओटीपी जा चुका है। हम लोग ईमेल आईडी खोलेंगे और अपना ओटीपी यहाँ इंटर करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया कि अगर आपका ईमेल आईडी में इनबॉक्स में ओटीपी नहीं आएगा तो देखिए यहाँ रेड कलर का लिखा हुआ आपका स्पैम फोल्डर में जाएगा। तो हम लोग का स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है। उसको वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करेंगे। देखिए मेरा वो ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग का मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो हम लोग वही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो हमारा आधार कार्ड में लिंक हो, क्योंकि देखिए वहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है। हम लोग गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के यहाँ जो ओटीपी आएगा हम लोग का मोबाइल पे, वो हम लोग को यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को वेरीफाई कर लेना है। अब हम लोग को देखिए पासवर्ड बनाना है। देखिए हम लोग को पासवर्ड किस तरह बनाना है, आपको राइट साइड देखिए मैंने लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप लोग को कुछ इस तरह का ही बना लेना है, सेम टू सेम, कोई ज़रूरी नहीं है, अपने अनुसार बना लेंगे। उसके बाद यहाँ आपका नाम लिखना है, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में होगा वही हम लोग यहाँ अपना नाम लिखेंगे सारे कैपिटल लेटर में। उसके बाद हम लोग को वेरीफाई भी कर लेना है, दोनों नाम सेम डालना है यहाँ पे दोनों बॉक्स में। उसके बाद हम लोग यहाँ फादर्स नेम इंटर करना है मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार। दोनों पे हम लोग फादर्स नेम इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ मदर्स नेम फिल कर लेना है दोनों कॉलम में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम लोग को फिल कर लेना है, और सारे मैट्रिक सर्टिफिकेट का अनुसार ही हम लोग को फिल करना है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग के यहाँ जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग के आधार कार्ड या पैन कार्ड डालेंगे, तो हम लोग आधार कार्ड से ही कर लेते हैं। तो अपना आधार कार्ड का पूरा यहाँ नंबर डालेंगे, दोनों कॉलम में सेम नंबर डालेंगे। देखिए इसके बाद पूछा जा रहा है कब आप मैट्रिक क्लास पास किए हैं, तो हम लोग ईयर डालना है, जौन सा ईयर आप पास किए हैं। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना 10th क्लास का यहाँ रोल नंबर इंटर करेंगे। अगर आप बिहार से पास किए हैं दोस्तों, तो आप बीएससीबी बोर्ड लिखेंगे, स्टेट बोर्ड नहीं लिखेंगे। और अगर बिहार से कोई अन्य में पास किए हुए स्टेट से, तो उन लोग का स्टेट बोर्ड लिखना है। और अगर सीबीएसई से किए होंगे तो आप सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे, ये हम लोग को ध्यान पे रखना है। तो चलिए अपना 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद कब आप लोग पास किए हैं यहाँ पे 12th, तो 12th का डिटेल भरेंगे। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप यहाँ भरेंगे, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप हम लोग को यहाँ लिखना है।
तो अपना ब्लड ग्रुप ए बी जो भी आपका हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, अपने अनुसार यहाँ आप लोग लिखेंगे। उसके बाद अपना फेवरेट स्पोर्ट पर्सन यहाँ लिखने बोला है। तो आपका कोई भी फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, क्रिकेट से हो, फुटबॉल से हो, हॉकी से हो, कोई भी हो, आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को देख कैप्चा फिल करना है यहाँ पे। तो कैप्चा यहाँ हम लोग फिल कर लेंगे। बाद एग्री पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों कैप्चा हम लोग को फिर से फिल करना है क्योंकि कैप्चा वो एक्सपायर हो चुका था। तो फिर से हम लोग करके एक बार अच्छी से मिला लेंगे क्योंकि हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग को अच्छी तरह से एक बार मिला लेना है। अगर कहीं भी मिस्टेक होगा तो आप लोग यहाँ सुधार सकते हैं, इसीलिए हम लोग को सावधानी से एक बार मिला लेना है क्योंकि इसके बाद हम लोग करेक्शन का ऑप्शन नहीं देगा। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को डिजी लॉकर में जाना है। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर होगा तो आप लोग मोबाइल नंबर और पिन डाल के अथी कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। और नहीं है तो हम लोग साइन अप करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर फुल नेम डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर जेंडर डालेंगे और उसके बाद यूज़र नेम हम लोग को बना लेना है। देखिए हम यूज़र नेम किस तरह बनाना है, इस तरह हम लोग सेम कुछ तरह बना लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद हम लोग को पिन जनरेट कर लेना है इस तरह कुछ। उसके बाद हम लोग को फिर नीचे सेम पिन डालना है। उसके बाद हम लोग को टिक करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। दोस्तों ये हम लोग को फिल करना है आधार कार्ड के अनुसार, क्योंकि आधार और आपका मैट्रिक में सेम होना चाहिए, तभी आपका डिजी लॉकर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये आप लोग को ध्यान पे रखना है। एक भी मिसमैच होगा तो आपका नहीं होगा डिजी लॉकर। तो चलिए हम लोग मोबाइल में ओटीपी भेजते हैं। तो देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है। चलिए हम लोग अपना ओटीपी फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग को साइन इन कर लेना है। अब हम लोग को आधार कार्ड डालना है, अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे केवाईसी करने के लिए। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग को आधार वाला रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो हम लोग को फिर यहाँ ओटीपी डालेंगे। आधार ओटीपी हम लोग को यहाँ डालना है। उसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। दोस्तों तो मेरा ये ओटीपी गलत हो चुका है, तो हम लोग चलिए सही ओटीपी फिल करेंगे। अगर गलत ओटीपी डालेंगे तो यहाँ नहीं लेगा। तो हम लोग को यहाँ ओटीपी फिल कर लेंगे आधार वाला। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं तो हम लोग करवा के ही फिर फॉर्म फिलअप करना है, नहीं तो यहाँ नहीं लेगा। देखिए मेरा डिजी लॉकर बन चुका है, तो हम लोग आधार वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। उसके बाद अलाउ कर देंगे। तो देखिए मेरा डिजी लॉकर से बीपीएससी साइट पे हम लोग का सारा डिटेल जा चुका है। अब हम लोग को फिर से यहाँ लॉगिन कर लेना है। तो जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए थे या यूज़र नेम बनाए थे, उसके अनुसार यहाँ हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग चलिए अपना मोबाइल नंबर ही इंटर करते हैं और जो हम लोग को पासवर्ड बनाए थे वही पासवर्ड हम लोग को यहाँ डालना है। उसके बाद हम लोग को देखिए लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते हैं, कैप्चा हम लोग को फिर से भरना होगा। तो कैप्चा भर के हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग को दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन में जाना है। अब हम लोग का नाम यहाँ हिंदी में डालना है दोस्तों। तो अपना नाम यहाँ हम लोग हिंदी में डालेंगे। अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आपको हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, तभी यहाँ पे लेगा। तो आप गूगल हिंदी इंपोर्ट डाउनलोड कर लें वेबसाइट से, और तभी यहाँ पे हिंदी टाइप होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपना नाम यहाँ हिंदी से इंटर करेंगे।
उसके बाद अगर मैरिड है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो अनमैरिड करेंगे, दोनों कॉलम में। उसके बाद ये हम लोग का आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पहचान चिन्ह लिखेंगे जो भी आपका शरीर में हो। अगर कट मार्क होगा तो कट मार्क लिखेंगे, नहीं तो मोल मार्क, जो भी अपने अनुसार लिखेंगे। कभी आपने नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर इंडियन सिटीजन में यस करना है हम लोग को, अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपके फादर बिहार के हैं उसको भी यस करना है हमको, अगर है तो। उसके बाद हम लोग को रेसिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, तो अपना आवासीय का यानी डोमिसाइल का हम लोग को यहाँ पे नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर जो हम लोग को BRCCO से होगा वही हम लोग को यहाँ डालना है, या फिर SDO का होगा तो BRSDO होगा। तो अपना सर्टिफिकेट का यहाँ नंबर डालेंगे। उसके बाद इशू डेट डालेंगे, जो भी आपका इशू डेट होगा, जब आपका सर्टिफिकेट बना है उस डेट को हम लोग इंटर करेंगे। अब हम लोग को यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। बिहार के अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ डालेंगे, जो भी आपका कास्ट है, SC ST OBC जिसमें भी आते हैं आप लोग को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। दोनों कॉलम हम लोग सेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कौन सा कास्ट में आते हैं ये आपका OBC सर्टिफिकेट में लिखा होगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट इंटर करना है। अगर SC ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट इंटर करेंगे, और अगर आप OBC EBC में आते हैं तो आप लोग को यहाँ NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद इशू डेट हम लोग को डालना है, कौन सा इशू डेट आपका कब बना है सर्टिफिकेट वो हम लोग को यहाँ डाल लेना है। और कौन सा हम लोग का देखिए बना हुआ SDM से तो DM वाला करेंगे, नहीं तो CORO से करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग को नो कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप हाइट वेट अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ भर भी सकते हैं, आप नहीं भी भर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप नहीं भी भरें। उसके बाद क्या आप डिसेबिलिटी हैं, अगर आप डिसेबिलिटी हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आप लोग को यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए विकलांग सर्टिफिकेट हम लोग डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप PWD में नहीं आते हैं, अगर विकलांग नहीं हैं, तो आप लोग को यहाँ नो करना है, यस नहीं करना है। अगर आप नो करेंगे तो ये कॉलम आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, नहीं, सब में हम लोग को नो कर देना है और हम लोग को सेव कर देना है। उसके बाद देखिए हम लोग को सेकेंड स्टेप पे जाना है, एड्रेस फिल करना है। तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट में है वही हम लोग को यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस, ये हम लोग को ध्यान पे रखना है। अगर आप बिहार के अनदर स्टेट से हैं तो आप अपना एड्रेस आधार वाला फिल कर सकते हैं। अगर दोनों सेम रखना चाहते हैं तो सेम करेंगे, नहीं तो नो करेंगे तो अपना अलग एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग थर्ड स्टेप में आ चुके हैं, तो सारे को हम लोग को नो कर देना है। इसमें हम लोग कुछ लिखना नहीं है और फिर हम लोग को सेव कर देना है और स्टेप 4 चले जाना है। अब यहाँ हम लोग क्वालिफ़िकेशन डालना है, तो अपना 10th का क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले डालेंगे। कौन सा स्टेट से पास किए हम लोग को फिल कर लेना है। उसके बाद आपका कौन सा बोर्ड था वो हम लोग को यहाँ इंटर करना है। उसके बाद पास्ट या फिर पास्ट लिखना हम लोग को। उसके बाद कौन सा डेट में आप पास किए हैं वो हम लोग को डालना है। तो अपना सर्टिफिकेट के अनुसार डालेंगे दोस्तों। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट के अनुसार ही डालेंगे। अब दोनों में कोई भी सर्टिफिकेट से आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद अगर कभी क्रॉस लगा होगा तो वहाँ अटेम्प्ट डालेंगे कितने बार लगा है, और नहीं तो आप 0 करेंगे।
उसके बाद में अपडेट मार्क्स, कितना आपका नंबर आया था 10th क्लास में, हम लोग को वो फिल करना है। और टोटल कितने मार्क्स का था उन लोग को फिल करना है। हम लोग को यहाँ परसेंटेज लिखना है। अगर आपका CGPA होगा तो आप लोग CGPA भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 12 मंथ्स करना है, क्योंकि हम लोग को मैट्रिक 12 मंथ्स का ही होता है। उसको अपना डिवीज़न यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डिस्टेंस कोर्स या रेगुलर कोर्स अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना रोल नंबर डालना है। दोस्तों जहाँ जहाँ आपका स्टार लगा है रेड कलर का, वही हम लोग कॉलम फिल करेंगे, और जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अपना यहाँ पासिंग ईयर डालेंगे, जो भी ईयर से आप पास किए, उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरा ऊपर में सेव हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ डालना है 12th का, तो हम लोग चलिए 12th का फिल कर लेते हैं। जो भी आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस था वो हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद वही स्टेप है, कौन सा स्टेट से पास किए हैं। अपना स्टेट यहाँ चूज कर लेंगे, उसको बोर्ड से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पास लिखेंगे। उसके बाद अपना पासिंग ईयर का यहाँ पे डेट फिल करेंगे, मार्कशीट या पासिंग ईयर का। उसके बाद आपको क्रॉस लगाया तो अटेम्प्ट डालना है, कितने बार में पास किए थे। और आप सीधा सीधी पास हो गए थे, फेल एक भी बार नहीं हुए थे, तो हम लोग को 0 कर देना है। उसके बाद कितना नंबर आया, कितना नंबर का था, और परसेंटेज हम लोग को यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ आप लोग को 24 मंथ्स करना है, क्यों दोस्तों, क्योंकि 2 साल का इंटर होता है, इसलिए 24 मंथ्स हम लोग वहाँ फिल करेंगे। और डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रेगुलर कोर्स करेंगे, और उसके बाद जो भी आपका था वहाँ पे लिखेंगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस। उसके बाद यहाँ आप लोग को रोल नंबर फिल कर लेना है। अपना यहाँ रोल नंबर फिल करेंगे 12th क्लास का। यहाँ रोल कोड हम लोग को फिल नहीं करना है, रोल नंबर फिल करना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। बहुत स्टूडेंट लोग रोल कोड फिल कर देते हैं, इसलिए हम लोग को रोल नंबर डालना है। उसको पासिंग ईयर डालेंगे और फिर हम लोग को सेव कर देना है। उसी तरह हम लोग को ग्रेजुएशन का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप किए हैं, अगर ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा था आपका, BA BSc ऑनर्स जो भी था। अगर आप ऑनर्स से हैं तो BSc के बाद ऑनर्स लिखा होगा, तो हम लोग को उसको सेलेक्ट करना है, BSc डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। सर BA है तो BA ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे अगर ऑनर्स पेपर होगा तो, और कौन सा ऑनर्स है उसको हम लोग को यहाँ चूज करना है। उसके बाद कौन सा स्टेट से किए हैं उसको हम लोग को चूज करना है। बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, यूनिवर्सिटी जो भी आपका यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हम लोग पास्ट लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन लिखेंगे, यानी हम लोग को मार्कशीट के अनुसार या सर्टिफिकेट के अनुसार पासिंग ईयर मंथ डाल देंगे, जो भी आपका होगा वो हम लोग को सही सही यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ अपडेट मार्क्स करेंगे, कितना नंबर हम लोग को ओवरऑल आया था वही लिखेंगे। हम लोग क्या ऑनर्स पेपर को नहीं लिखना है, हम लोग को पूरे का लिखना है, ये हम लोग को ध्यान पे रखना है। दोस्तों परसेंटेज निकालने का तरीका आपको बताते हैं कि जितना नंबर आया था उसको लिखेंगे, फिर डिवाइड में कितना नंबर का था उसको लिखेंगे, उसको इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का परसेंटेज निकल जाएगा। दोस्तों इससे हम लोग को परसेंटेज निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ हम लोग को 3 साल का रहता है तो हम लोग 36 मंथ्स लिखेंगे। उसके बाद अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे, रेगुलर करेंगे। अगर आपको डिस्टेंस कोर्स होगा तो डिस्टेंस करेंगे। उसके बाद देखिए जो जो में स्टार लगा वही हम लोग को फिल करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अपना यहाँ रोल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद अपना पासिंग ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग को ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे सेव करना है। हम लोग का तीनों क्वालिफिकेशन देखिए ऐड हो चुका है।
अब हम लोग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, बस सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग को दोस्तों यहाँ फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। तो लाइव फ़ोटो हम लोग को यहाँ लगने वाला है। बस सिग्नेचर हम लोग को हिंदी और इंग्लिश में। देखिए सिग्नेचर का क्या रूल रेगुलेशन है, आपका 250 इंटू 150 पिक्सल में करना है हम लोग को। तो हम लोग इसी से कर लेते हैं। तो कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग को गूगल में जाना है दोस्तों, और गूगल पे जाके हम लोग रिसाइज लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पे रिसाइज लिखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। इमेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर होगा उसको लेंगे, और सिग्नेचर हमेशा 50 के भी ऊपर रहेगा तभी यहाँ आपका काम करेगा। तो चलिए इस लॉक को अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को चलिए कितना मांगे वो आपको दिखाते हैं। 250 चौड़ाई मांगा गया है पिक्सल में, और ऊंचाई हम लोग को 150 पिक्सल मांगा गया है। तो हम लोग इसी के अनुसार यहाँ डालेंगे, पिक्सल कर लेंगे, उसको लॉक अनलॉक करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को जो था हम लोग को उस तरह यहाँ भर लेना। उसके बाद 300 DPI करना है। उसके बाद हम लोग को रिसाइज करेंगे। देखिए मेरा 11 KB का आ गया, यानी हम लोग को ये फॉर्म में ले लेगा। उसी तरह हम लोग को हिंदी वाला भी कर लेना है, सेम प्रोसेस। इस तरह हम लोग हिंदी वाला साइन ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को सब ऑटोमेटिक यहाँ किया हुआ है। चलिए हम लोग ले लेते हैं 250 इंटू 150 पिक्सल में। उसके बाद 300 DPI हम लोग रहने देंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए 90% में है। देखिए हम लोग का ये भी 10 KB से बन चुका है। तो हम लोग को ईजीली यहाँ अपलोड ले लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लाइव फ़ोटो ले लेंगे। तो बैकग्राउंड हमेशा वाइट रखें दोस्तों लाइव फ़ोटो का, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं पहले लाइव फ़ोटो। तो फ़ोटो सीधा रहना चाहिए तभी लेगा, अगर टेढ़ा रहेगा तो यहाँ फ़ोटो नहीं लेगा। देखिए मेरा फ़ोटो ले लिया। उसके बाद हम लोग साइन चलिए अपलोड कर लेते हैं। जो अभी साइन हम लोग बनाए हैं वही साइन को हम यहाँ अपलोड करके दिखाते हैं आपको। तो पहले इंग्लिश साइन लेंगे, फिर हम लोग हिंदी साइन अपलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग को सेव बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरा सब कुछ सेव हो चुका है। हम लोग को एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब हम लोग को न्यू एप्लीकेशन लेना है। ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम लोग न्यू एप्लीकेशन लेंगे। तो देखिए जो फॉर्म अभी आया है AEDO, हम लोग को वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग को व्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चेक एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ डाटा और भरना है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर आप पहले अटैम्प्ट किए हैं तो अपने अटैम्प्ट अनुसार लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे। उसके बाद से इंटर सर्टिफिकेट नंबर या मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो अपना यहाँ मार्कशीट का भी भेज दे सकते हैं, नहीं तो आप सर्टिफिकेट का भी दे सकते हैं। जो भी आप देना चाहिए अपना नंबर दे सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं आप अगर है तो, नहीं तो आप मार्कशीट नंबर ही डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप दोनों में कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ इशू डेट डालना है। अगर आप यहाँ मार्कशीट का डालेंगे तो मार्कशीट का इशू डेट डालेंगे, नहीं तो सर्टिफिकेट ऊपर भरेंगे तो सर्टिफिकेट का डालेंगे। अब हम लोग को देखिए नीचे पूछा जा रहा है UG मार्कशीट। तो हम लोग को यहाँ मार्कशीट का नंबर डालना है, ग्रेजुएशन वाला। तो चौथा कॉलम में हम लोग को मार्कशीट का डालेंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट नंबर। उसके बाद हम लोग को इशू डेट डालना है। मार्कशीट का हम लोग का इशू हुआ था वो डेट हम लोग यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट का डालना है। अगर आपका ग्रेजुएशन का पासिंग नहीं है तो आप मैट्रिक ये मार्कशीट ही डाल दें, ग्रेजुएशन का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आपका DB होगा तो आप लोग को पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए आप लोग यहाँ मार्कशीट का ही डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पासिंग नहीं है। उसके बाद दोस्तों चारों कॉलम नीचे आप आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आप लोग के लिए नहीं है। तो आप इन लोग चारों कॉलम को आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग को देखिए सारा यहाँ अपलोड करना है। मैट्रिक मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रूफ ऑफ डोमिसाइल यानी जाति, आवासीय, और हम लोग को 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो हम लोग चलिए तीनों अपलोड कर लेते हैं दोस्तों।
ये PWD एक एक्स्ट्रा जो दिख रहा है हम लोग PWD भरे थे उसके लिए है, तो आप लोग को नहीं डालना है। तो कैसे हम लोग को JPG टू PDF बनाना, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग JPG फाइल लेंगे, उसको कन्वर्ट टू PDF में कर देंगे, उस पर डाउनलोड कर लेंगे। ये हम लोग का देखिए डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग चारों यहाँ पे हम लोग को भर लेना है, सारे हम लोग PDF में करना है दोस्तों। और साइज़ हम लोग का रहेगा 150 KB से नीचे, ये हम लोग को ध्यान पे रखना है, वो भी PDF में। PWD हम भरे थे इसी लोग को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लग रहा है दोस्तों, आपका नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग को आवासीय फिल करके लाइव फ़ोटो देखिए हम लोग को फिर लेना है, 2 बार हम लोग को लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा। फिर से हम लोग को लाइव फ़ोटो ले लेना है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट से चेहरा रखना है तभी लेगा। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, उसको ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग टिक बटन पे टिक करेंगे, एग्री कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को फ़ोटो साइन ले चुका है, हम लोग को प्लेस डालना है। अपना ज़िला यहाँ भर सकते हैं, जो भी आपका ज़िला है वो हम लोग को डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट। और सबमिट एंड पे फी पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा सबमिट हो रहा है, हम लोग का पेमेंट मिल जाएगा, तो टिक करेंगे। उसको SBI सेलेक्ट करेंगे, सो ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरा पेमेंट पोर्टल आ गया, हम लोग किसी से भी यहाँ कर सकते हैं। तो UPI QR कोड से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए मेरा QR कोड आ गया। अब हम लोग को पेमेंट करना है QR कोड से, तो आप किसी भी फ़ोनपे गूगल पे से आप स्कैन करके इस QR कोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग को इसको हटाना नहीं है। अगर आपका मोबाइल में पेमेंट हो चुका है लेकिन ये आपका है, तो इसको आपको काटना नहीं है, जब आपका पेमेंट फंस जाएगा। तो हम लोग को जब तक नहीं ये अपने से होगा कटेगा, तब तक आपको इसको हटाना नहीं है। कभी कभी दोस्तों लेट होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। उसके बाद देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं पेमेंट सक्सेसफुल देखिए यहाँ दिखा रहा है। तो हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हम लोग को देखिए माय अकाउंट में जाना है, उसके बाद व्यू बटन पे जाना है, उसको क्लिक करेंगे व्यू बटन को। तो देखिए एक साइड पे ऑप्शन आएगा प्रिंट करने का, थोड़ा लेट से आता है। देखिए एप्लीकेशन प्रिंट, तो हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे। इसमें भी थोड़ा हम लोग लेट लगेगा डाउनलोड होने में, तो वेट कर लें और इसको रिफ्रेश नहीं करें, वेट करें। अगर एक बार में नहीं होता है तो आप फिर से उसको दोबारा क्लिक करें। देखिए मेरा प्रिंट डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। अगर आपका एक बार में नहीं होता आप 2 बार भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए मेरा हो गया। अब हम लोग इसको प्रिंट आउट करके रख लेना है, क्योंकि हम लोग को जब भी DB होगा तो ये हम लोग को मांगेगा, इसलिए हम लोग को इसको रख लेना है प्रिंट आउट करके। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग को BPSC का फॉर्म भरना है दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो ऑनलाइन आता है आपको सही सही हम ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको फॉर्म गलत ना हो और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे।